अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि हम भी सोचते हैं कि ये आर्मी ने इनको इजाज़त कैसे दे दी ऐसी बात करने की। इन्होंने अभी कहा है कि पाकिस्तान की ना डिजिटल स्पेस महफूज है, ना फिज़िकल स्पेस सिक्योर्ड है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन हम अपनी बॉर्डर की भी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। हमारी बॉर्डर से हीरोइन भी आ सकती है, असला भी आ सकता है, ज़बरदस्त स्मगलिंग होती है, जिसका जो मर्जी आए लेके आता है जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ज़ाहिर है बॉर्डर पे फ़ौज बैठी होती है, तो डायरेक्ट ये फ़ौज के हवाले से उन्होंने कहा है। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी खबर के बाद आपके साथ मेन इशू पे आता हूँ कि फ्राइडे जिहाद का ऐलान किया था हमास के टेररिस्ट ने कतर के महल में बैठ के। उसके जवाब में पाकिस्तानियों ने जिहाद किया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ निकली। इसमें सिर्फ कराची में आपको बता दूं कि ये कितनी यूनाइटेड कौम है। कराची में हर पार्टी ने अलग अलग रैली निकाली और फ्राइडे 13 अक्टूबर को से संडे 15 अक्टूबर तक मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ। जमात इस्लामी ने लियारी पठान मस्जिद मूसा लेन से रैली निकाली। पीटीआई ने मज़ार कायदे आज़म नुमाइश चौरंगी पे। तहरीक लब्बैक ने भी नुमाइश चौरंगी पे तिब्बत सेंटर के पास। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने जामा मस्जिद गुलजार मदीना लांढी। और जमात इस्लामी की एक और रैली शारा फैसल पे। ये जिहाद करेंगे, ये खुद एक शहर में यूनाइटेड नहीं है, मिल के एक बड़ी रैली निकाल सकते थे, लेकिन खैर। अजीज दोस्तों, आपको पता है कि भारत के जो मुजरिम हैं, जो ज़्यादातर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, वो बड़ी मिस्टीरियस मौत मर रहे हैं। ज़्यादातर इनको कोई ना कोई आके कत्ल कर देता है। अभी हाफिज सईद के बहनोई के बारे में सुना, उसके बेटे के बारे में सुना। सिचुएशन ये है कि मई के महीने में खालिस्तानी कमांडो परमजीत पंजवार लाहौर में मारा गया। सितंबर में कई मुल्ला मारे गए टेररिस्ट। सितंबर अक्टूबर में मुफ्ती कैसर फारूक और मौलाना ज़ियाउर रहमान मारा गया। अब शाहिद लतीफ़ मारा गया। शाहिद लतीफ़ 1994 में भारत में गिरफ्तार हुआ था और यूएपीए के ज़रिए इसको 16 साल की सज़ा हुई। ये जेल में जैश मोहम्मद के मसूद अजहर के साथ जम्मू की कोट बलवाल जेल में रखा गया था इसको। जब भारत के हवाई जहाज़ IC-814 को हाईजैक किया था और टेररिस्टों की आज़ादी की मांग की थी जो भारत की जेलों में थे, उसमें शाहिद लतीफ़ की भी आज़ादी की मांग की गई थी, लेकिन उसको नहीं छोड़ा गया। लेकिन 2010 में इसको कांग्रेस की सरकार ने 25 टेररिस्ट भारत के जेलों से आज़ाद करके उनको पाकिस्तान भेजा था, गुडविल गेस्चर के तौर पे। 2008 में 26/11 हुआ था, 2010 में 25 टेररिस्ट आज़ाद करके पाकिस्तान भेजा था। उसमें ये शाहिद लतीफ़ भी था, गुडविल गेस्चर के ऊपर भेजा था। तो 2016 में पठानकोट एयरबेस पे हमला किया था आतंकवादियों ने, जो 3 दिन चलता रहा और भारत की फ़ौज से वो 3 दिन तक मुकाबला करते रहे और उसमें भारत के 7 फौजियों ने वीर गति हासिल की थी। ये है शाहिद लतीफ़। इसको अब सियालकोट में कुछ लोगों ने गोली मार के मार दिया। अजीज़ दोस्तों, ये कांग्रेस की सरकार के ऊपर जब मैं बात करता हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं करता हूँ। आजकल राहुल गांधी जो निकल पड़ा है मुख्तलिफ इलाकों में, कभी लंदन कभी अमेरिका, और वहाँ भारत तोड़ो यात्रा चला रहा है। नाम भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन भारत तोड़ो यात्रा, वो भारत को डिवाइड करना चाहता है वोट बैंक की वजह से।
अब इसने एक नया पैंतरा शुरू किया है, आदिवासी और दलित और इन सब चीज़ों को डिवाइड करना चाह रहा है, हिंदुओं को तोड़ना चाह रहा है। जबकि इसकी दादी क्या कहती थी और ये क्या कहता है, ये ज़रा आप खुद सुन लें। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। इसकी कितनी आबादी है हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। अजीज दोस्तों, भारत में भारत विरोधियों की कमी नहीं है। हमारे एक बड़े अजीम ज्ञानी हैं, ये महान ज्ञानी सुब्रमण्यम स्वामी हैं। ये आजकल मुसलसल भारत के सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसमें ये भारत विरोध की तरफ भी बहुत चले जाते हैं। इनको गम ये है कि मोदी जी ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया या कोई और मिनिस्टर भी क्यों नहीं बनाया। इसके जवाब में अब ये बदले ले रहे हैं, उसमें देश वगैरह सब भूल जाते हैं। ये इन्होंने 2019 में जब गलवान हुआ था उसी के दौरान कहीं इन्होंने एक ट्वीट की थी कि सीपेक को तबाह करने का एक ही रास्ता है कि बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए और चाइना को सीपेक के लिए पिथौरागढ़ से मुंबई तक का एक रास्ता दिया जाए ताकि चाइना की ट्रेड हो। यानी इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच एक रोड चाइना को बना के दी जाए, यानी चाइनीज धन धनाते फिरें इंडिया में। यही चीज़ गांधी को जिन्ना ने सुझाव दिया था कि हमारा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का 1000 माइल का फासला है, तो आप हमें एक पट्टी ईस्ट पाकिस्तान तक की बनाने की इजाज़त दें, और जिसके लिए गांधी तैयार हो गए थे। और जनवरी 1948 में, फरवरी 1948 में उन्होंने पाकिस्तान जाना था गांधी ने, और इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होना था, लेकिन उससे पहले ही उनको गोली मार दी गई। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं। ये देखें ना, आपके देश में एक जिहादी आता है और सेंचुरी मारता है श्रीलंका के खिलाफ और कहता है कि मैं ये सेंचुरी हमास के टेररिस्टों के नाम करता हूँ। हैदराबाद में लैंड करने के बाद से इन्होंने वहाँ पे जो मेहमान नवाजी उनकी हुई है आम हिंदुस्तानियों की, आम हिंदुस्तानी उनको जिस तरह से मेहमान बना के उनकी पूजा कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ भाई। मुझे अब समझ में आता है कि कैसे यहाँ पे 1000 साल तक इन्वेडर्स हमले करते रहे, क्योंकि ये कौम का ये हाल है। हैदराबाद में रिजवान से एक मुस्लिम जर्नलिस्ट ने कहा कि रिजवान, तुम मर्द मुजाहिद हो और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीते। रिजवान ने शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि मुझे हैदराबाद आके ऐसा लगता है मैं रावलपिंडी में बैठा हूं। ये भारत के अंदर हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें ये बातें हुई हैं। अजीज दोस्तों, हम कहेंगे चलो हैदराबाद, अहमदाबाद में इनका मैच भारत के साथ है, उसमें उनका जो इस्तकबाल किया गया पाकिस्तानी टीम का,
और ज़का अशरफ जो इस वक्त पाकिस्तान के बोर्ड का चेयरमैन है, वो भारत आया तो उसकी दावतें स्पेशली की जा रही हैं, और किसी बोर्ड के चेयरमैन की दावत तो नहीं हुई अभी तक। और ज़का अशरफ ने सितंबर पिछले महीने ही कहा था कि भारत हमारा एक दुश्मन मुल्क है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को यहाँ मैच खेलने के लिए नहीं आने दें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप इनके जर्नलिस्टों को वीज़ा ना दें। चलें ठीक है, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और अभी तक भारत ने पाकिस्तान को मतलब वो कर नहीं सकते। ठीक है, बायलैटरल क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन वर्ल्ड कप है, भारत में हो रहा है। ठीक है, आप उनको इतना इस्तकबाल काय के लिए कर रहे हैं, उनका इतना मान सम्मान काय के लिए कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? ख़ास तौर पे आम आदमी से भी और ऑर्गेनाइजर से भी। ये सारे मर्द मुजाहिद हैं। रिजवान हाफिज कुरान है, जिंदगी इसकी मदरसों में ही गुजरी है, मौलवियों के नीचे से ही गुजरा है ये। आप क्या समझते हैं वो हिंदुओं से मोहब्बत करता होगा? इनका बस नहीं चलता कि ये छुरियां लेके मैच में आए और कत्ल आम करना शुरू करें। खेलने आए, खेलने दें, लेकिन इनका आप इतना मान सम्मान क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। ऐसे ही एक ज़ैनब अब्बास जो जर्नलिस्ट आई है, ज़ैनब अब्बास को भागना पड़ा। पहले तो पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा किया कि इंडिया ने डिपोर्ट कर दिया, फिर इसने भी ट्वीट कर दी और आईसीसी ने भी कि नहीं डिपोर्ट नहीं, खुद अपनी मर्जी से गई है। तो उसने कहा कि मेरे ऊपर वहाँ पे एक वकील ने केस कर दिया कि मैंने हिंदुओं के खिलाफ एक पोस्ट की थी, तो इसलिए मुझे डर लगने लगा। मेरे घर वालों भी मुझे फ़ोन करके कहा बहुत डर लग रहा था, तो मैं वापस आ गई। अब ये पाकिस्तान में होती तो इसको तो कत्ल कर दिया जाता अगर इसने मुसलमानों के खिलाफ बात की होती तो, लेकिन भारत था, किसी ने पूछा भी नहीं। ये कहती है कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि ये क्रिकेट के नाम पर अब इसको पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने हायर किया हुआ है। दुनिया भर में मैच के बहाने ये जाती है और मिलियंस ऑफ रुपीस कमाती है। लेकिन क्रिकेट में पैसा कहाँ है? इंडिया के पास। पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया के पास है। तो जिस तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया की अब तारीफ़ें करते हैं कि व्यूज़ कहाँ हैं, इंडिया में है, तो आजकल वो इंडिया की मोहब्बत में दीवाने हो गए। जिसको यूट्यूबर को देखो भारत के गुण गा रहे। वही जो कल को बुरहानुद्दीन वानी को टेररिस्ट नहीं कह रहे थे, कहते थे वो तो आज़ादी का मतवाला है, फ्रीडम फाइटर है, टीवी पे बैठ के इंडिया के। उस वक्त उनका अपना यूट्यूब चैनल नहीं था। उनकी ट्वीट आती थी, जब वो यूट्यूब चैनल बनाने से पहले की ट्वीट आप उठा कर देख लें, जिसमें वो कहती थी कि मोदी, आरएसएस, बीजेपी तो टेररिस्ट हैं। अचानक जब यूट्यूब बन गया और चैनल हिट हो गया, भारतीयों ने लगातार उनको देवी बना के पेश किया, तो अब वो भी बिंदी भी लगा रही हैं और भारत के गुण गा रही हैं। ऐसे सारे यूट्यूबर्स का हाल है। तो ज़ैनब अब्बास भी अब माफ़ी मांग रही हैं कि मेरी दिल आज़ारी हुई। तो उसका जवाब हमारे एक लॉयर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कि अगर आपने भारत आते ही, या तो आपने उस वक्त ट्वीट ही ना की होती, अगर आपके ये जज्बात हैं जो आपने खुल के बताए थे हिंदुओं के बारे में, लेकिन फिर भी चलो बाद में आपको अफसोस हुआ होता तो आपने माफ़ी मांगी होती उस वक्त, या फिर अभी जब आप भारत आई तो आते ही उतरते ही माफ़ी मांग लेती। लेकिन जब आप पे केस बना और आपको पता चला कि आपकी तो ये ट्रैवलिंग का शौक और ये पैसा कमाने का मौका, और वर्ल्ड कप में ये बना लेती, खूब पैसे बना लेती, वो मौका चला गया, तो अब आपको माफ़ी याद आई है। तो अब यह कि नहीं जी मैं तो बहुत मोहब्बत करती हूँ इंडियन से और हिंदुओं से, और मेरा वो मकसद नहीं था। तो क्या मकसद था फिर? आपने डायरेक्ट हिंदू धर्म को गालियाँ दी थी। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक बात करनी थी। ऐसे ही आप ये देख लें, हिंदुओं को कत्ल कर देना चाहिए जैसे यहूदियों को भी कत्ल कर देना चाहिए। ये आरिफ नशरियात है जिसके 90,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, और ये मौलवी है। बात हो रही है हमास की, हमास के लिए इसने ये पोस्ट लगाई है। कत्ल किसको करने का कह रहा है? हिंदुओं को।
आप इनके दिलों से नफरत नहीं निकाल सकते। मैं आपको बता दूं कि ये देखें, दुनिया के कुछ मुल्क हैं मुसलमान देश जो कि अब तब्दील हो रहे हैं। सऊदी अरब, इमारात, बहरीन, इस तरह आप इस तरफ आएँ तो इंडोनेशिया, इनको आप इन देशों से कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान, तुर्की, कतर, फ़लस्तीन, बांग्लादेश और एक हद तक मलेशिया को मैं नहीं काउंट करता। मलेशिया का एक पॉलिटिकल सेक्टर है, वरना मलेशिया का आम मुसलमान पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। तो अजीज़ दोस्तों, आप इनका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूं जिसमें पाकिस्तानियों के लिए, अमरीकियों के लिए काफ़ी मायूसी है। वो ये कि इंडिया और चाइना का एक एग्रीमेंट हुआ है और LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में, उससे चाइना ने अपनी काफ़ी बड़ी फ़ौज को पीछे हटा दिया है और वहाँ से दूर कर दिया है, और सर्दियों की वजह से। लेकिन साथ में ये भी तय हुआ है कि सर्दियों के बाद गर्मियों में वापस अब इतनी ज़्यादा फ़ौज नहीं बुलाई जाएगी, और उसके जवाब में इंडिया ने भी थोड़े से लोग वहाँ पे कम किए हैं। और ये अगर वाकई अच्छे नीयत के साथ हुआ है तो वेरी गुड है। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान में अभी ज़लज़ला आया और हज़ारों लोग मारे गए और काफ़ी तबाही फैली। काफ़ी मदद गई है इधर उधर से। पाकिस्तान ने मदद भेजी तो अफ़गानियों ने, तालिबान ने वो ठुकरा दी और बोला हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में गज़ा के लोगों के लिए जिहाद का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ये किया है कि हम जुम्मे के दिन सारी मस्जिदों में दुआएं की गई कि या अल्लाह, यहूदियों को नीज़ तो नाबूद कर और मुसलमानों को फतह हासिल कर। इज़राइल ने 3 लाख रिज़र्व फौजी बॉर्डर पे भेज दिए हैं, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम 23 करोड़ लोग 3 लाख दुआएं रोज़ करेंगे अगले 72 घंटे तक, और ये दुआ भी बताई गई है कि ये दुआ पढ़नी है। इन्होंने बिन्यामिन नेतन्याहू का मास्क पहना के एक आदमी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि रियलिटी में इनके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि ये नेतन्याहू के करीब भी जा सके। और इन्होंने इजराइल की प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का ऐलान किया है, और ये बार कोड दिखाए हैं, और इन्होंने कहा है कि जो भी कोड 7 to 9 से शुरू होता है ना, वो इजराइल की प्रोडक्ट है, तो उसका बाइकआउट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो सारे मुसलमानों को फेसबुक से अपना अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि फेसबुक का मालिक यहूदी है। इस तरह यहूदियों की सारी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें और अपने घरों से सारे यहूदियों की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं निकाल दें और पत्थर के ज़माने में जाके रहें। इनके लिए ये बेहतर है। और इनका अपना एजुकेशन का हाल ये है, ये सुई तक तो खुद बना नहीं सकते। मोहताज लोग, भिखारी लोग मोहताज हैं, डिपेंडेंट हैं यहूदियों के ऊपर, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। मैं दुबई में रहने वाले सारे मुसलमानों से कहूँगा कि आपके पेट में अगर फ़लस्तीन का दर्द हो रहा है तो आप फ़ौरन दुबई छोड़ दें, क्योंकि इमारात ने हमास को टेररिस्ट कहा है और इमारात ने इज़राइल के साथ अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया। तो फिर आपको जज्बा ईमान के तहत
फ़लस्तीनियों से इतनी मोहब्बत आप जो जता रहे हैं उसके तहत सबको इमारत छोड़ देना चाहिए और वापस अपने अपने देश में जाना चाहिए। अजीज दोस्तों, यूरोप अमेरिका में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, इनके बाप की हिम्मत नहीं कि सऊदी अरब में एक प्रोटेस्ट कर दें। मैं आपको बताऊं, लाखों फ़लस्तीनी रहता है सऊदी अरब, इमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान। एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। यहां इनको मजे लगे हुए हैं। लेकिन अब यहां पे आप साइकिल देखें कि पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी फ्रांस में हुआ था, यहां पे बार बार हो रहा है। क्राइम इनकी वजह से बढ़ रहा है, रेप, लूट मार, ये वो, ग्रूमिंग गैंग। यहाँ पे यूरोप में अब जो होता है ना, वो हम टॉम एंड जेरी का कार्टून देखते थे। जेरी टॉम को बहुत तंग करता है और फिर टॉम को गुस्सा आता है तो वो एक थर्मामीटर नज़र आता है लगा हुआ और उस पर लाल कलर का वो ऊपर जाता जाता ऊपर जाके फट जाता है, टेम्परेचर लिमिट क्रॉस कर जाता है। वो अब यहाँ पे उबल रहा है और ये किसी वक्त भी फट सकता है। अब इनको प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब इनको ये सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे अमेरिका में खुलेआम इनको दादागिरी मिली हुई है। अब तो खालिस्तानियों की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अब यूके, कनाडा, अमेरिका, यूरोप ये नहीं कह सकता फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमास के लिए भी है। हमास ने इजराइल में टेररिज्म की तो खालिस्तानियों ने यहाँ पे इंडियन मंदिरों पे, इंडियन हाई कमीशन पे, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल्स पे, आम हिंदुओं पे अटैक नहीं किए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अब इनको खुद कारमा है ना, वो याद दिला रहा है। जस्टिन ट्रूडो कहता है कि खालिस्तानियों का फ्रीडम ऑफ स्पीच हम रोक नहीं सकते, और अब इसने कहा है कि हमास जो कर रहा है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। भाई साहब, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? कि हमास ने जो किया वो गुरपटवंत पन्नुन कह रहे हम हमास की तरह हमला करेंगे। इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है, यहूदी जो फ़लस्तीनियों को मार रहा है तो इंडिया उस पर खुशियां मना रहा है। हम इंडिया को सबक सिखाएंगे और हमास की तरह हम भी हमला करेंगे आज़ादी के लिए, क्योंकि हमास फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड का लॉ कि अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हेट स्पीच है। अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।